Hello everyone, I hope so you are doing good. Today's topic is second order derivative of differentiation. ओके तो ये आज हम लोग सीखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, वो वीडियो की लिंक हम इसमें डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करेंगे तो हमें ये पता होगा कि ये वीडियोस आपके लिए वैसे तो बहुत ही हेल्पफुल है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा तभी आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई भी फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, तो इस फंक्शन को सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स। अब ये जो भी डिफ्रेंशिएशन आपको आया हुआ है इसे ही अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, इसे लिख लिया। अब ये देखो डी 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 टू बन रहा है, डी डी मिलके क्या मिल रहा है, डी टू। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ऊपर डी के साथ स्क्वायर है और नीचे डी एक्स के साथ है, क्यों। तो इसका रीज़न यही होता है बच्चों की, क्योंकि हम इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। तो ये डी और ये डी मिल करके क्या बनते हैं, डी टू, और डी एक्स स्क्वायर। और इसे जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जितना भी, अगर इससे भी ज़्यादा करना हो तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर वन बाय वन इन्हें करते जाएंगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी ऐसे ही करेंगे। अब इनका नोटेशन, जो ये नोटेशन लिखा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल एफ डैश एक्स, इसे आप y2 भी इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे इसको y2 भी लिख सकते हैं, y2 इक्वल एफ डबल डैश एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी लिखते हैं। तो इस तरह से इनके शॉर्ट फॉर्म नोटेशन होते हैं कि अगर आप बार बार इसे बार बार नहीं लिख सकते तो आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल y2 भी लिख सकते हो या एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हो। ये सारे नोटेशन एक ही हैं, बहुत ही सिंपल है। एफ डबल डैश की जगह वाई डबल डैश भी हो जाता है, वाई डबल डैश भी कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे वाई डबल डैश भी। तो इस तरह से ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपने देखा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़रूर आना चाहिए, उसके बाद ही हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव करने के लिए बेसिक फॉर्मूले, फॉर्मेशन सब कुछ पहले वाले ही चलते हैं, नया कुछ भी नहीं होता है, बस उसे आगे कंटिन्यू करते हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल से इसे समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उस एग्जांपल्स को करते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल्स को करते हैं। ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो चलिए ये एग्जांपल्स हैं। क्या है ये क्वेश्चन, y इक्वल कॉस एक्स। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, y टू वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, अब ये जो आ गया इसे ही दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करते हैं, इसे क्या लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसे क्या लिख लेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन। व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही इसका भी कर लेंगे, y इक्वल एक्स लॉग एक्स का, y इक्वल एक्स लॉग एक्स का। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, ये और ये
ये दोनों मिलके u इंटू वी अप्लाई होंगे। क्या अप्लाई होंगे? u इंटू वी। तो dy बाई डी एक्स इक्वल x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 ही होता है, तो ये हो गया x इंटू 1/x प्लस log x। अब ये x x कैंसिल, तो क्या बचा? 1 प्लस log x। ये मिला आपको dy बाई डी एक्स। क्या मिला? 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, तो चले दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1/x। तो ये आपका आंसर हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। चलिए यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल लिखा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अब इसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगता है बच्चों आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो, जल्दी जल्दी पेन पेपर लेके बैठ जाओ। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा, तो इसे आप पहले ऊपर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस हाफ कर दो। ये पहले पर समझाया जा चुका है, फॉर्मेशन है ये। अब जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसे करोगे, इसे लिखोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कैसे होगा? पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, पावर क्या? माइनस हाफ। पावर फार्मूला लगाएंगे तो माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये जो बच्चे बहुत सारे भूलते हैं यही चीज़ भूलते हैं, यही छोड़ते हैं, फर्दर डिफ्रेंशिएशन छोड़ते हैं। तो इसे बहुत ही ध्यान से फॉर्मेशन को बार बार पढ़िए। अब ये क्या आ गया? माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आंसर? x/1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इट इज आंसर। ये आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड एग्जाम्पल। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। ये y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसे, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये हर बच्चों को बड़े खुशी खुशी कर देंगे। जल्दी से करके बता दो बेटा आंसर जल्दी से। 3x 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x माइनस 4 कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? 6x माइनस 4। इस दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना, तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 6 कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 4, तो मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिल गया आपको? 6, सॉरी इसका 0 हो जाएगा 4 का। ये आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसे देखते हैं। y log ऑफ log x, तो इसे डिफरेंस से देखो, ये हो गया f फॉर्मेशन, ये हो गया g, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये f की जगह पे, तो नीचे आ जाएगा और इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x नीचे आ गया और log x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल 1/x log x। तो इसे क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, x log x लिख सकते हैं इसको, और -1 लिख देंगे। अब जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे हम क्या करेंगे? पावर फॉर्मूले से पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। पावर फॉर्मूला लगा दें, इनटू x log x माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ कर रखे हैं 1 प्लस log x, तो और इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस log x।
तो क्या आंसर आ गया आपका, d2y/dx² इक्वल -1 + log x डिवाइडेड बाई x log x होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब ऐसे ही थर्ड को भी कर लेंगे। इस थर्ड को करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ही लगना है, dy/dx। बताइए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो a कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस का हो गया माइनस साइन, b कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया। ओके, अब ऐसे ही d2y/dx² कर ले, तो a साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, तो ये माइनस एज इट इज रह गया कॉस x। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस b साइन x हो गया। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। बट ये पेपर में बेटा पूछे जाते हैं प्रूफ के फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्रूफ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको d2y/dx² माइनस कॉमन कर लो, a cos x प्लस b साइन x, ये हो गया y। तो d2y/dx² प्लस y इक्वल 0। थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, इसलिए एक लाइन थोड़ा पहले लिख ले, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ y लिख दिया, ये ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं बेटा कि आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं कि एक वीडियो में ही सारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएं। बट बेटा देखो मैथ्स में ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस कराना किसी एक क्लास में, एक लेक्चर में कभी भी नहीं पॉसिबल होता है। ये जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तभी ये पॉसिबल होता है। क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आप लोग क्वेश्चंस इस टाइप के करते रहिए और पूछते रहिए, कमेंट्स में डालिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन नहीं है, आप हमें बताओ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। बट आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा। ओके, और मैं ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि इस तरह से, इस मेथड से कहीं भी आपको इतना आराम से नहीं बताया जाएगा। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर करिए। चलिए नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शन। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग एक वीडियो बनाए थे कि पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। तो ये जो पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं आपको पहले ही मालूम है कि एक फंक्शन होगा अलग से, दूसरा फंक्शन होगा एक अलग से। दोनों फंक्शन लेकिन होंगे सेम वेरिएबल के, जो आपस में लिंक कर जाएं, तो इसलिए दोनों की वेरिएबल सेम होते हैं। तो सबसे पहले इससे भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या बताए थे कि इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये बन गया f'। इसे भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dt। दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में y वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ। तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx, और ये मिल गया g'/f'। ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो इन डिफ्रेंशिएशन को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखो वेरिएबल है t, करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसका, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो d2y/dx², इसको करते हैं t के रिस्पेक्ट में g'(f') और साथ में फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं t का dt/dx। जो आएगा उसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, चेन रूल लगा करके इसको dt/dx का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब पैरामीट्रिक फंक्शन में यही मिस्टेक बच्चों से होती है कि इसको तक कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये एक फॉर्मूले की तरह इसे लर्न कर लो कि पैरामीट्रिक फंक्शन में जब भी हम t को x के रिस्पेक्ट में चाहिए
तो हम टी को टी के फिर चेन रूल लगा के टी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। मीन्स डी टी बाई डी एक्स या डी थीटा बाई डी एक्स हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन हम लोग करेंगे तो साथ में डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। अंडरस्टूड? 2 मिनट का देते हैं, ये जल्दी से आप लोग नोट कर लो, ये फॉर्मूला जरूर नोट करो। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी फंक्शन होगा टी के रिस्पेक्ट में, इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, चलिए अब आगे इसके भी 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग करते रहिएगा, हमसे पूछते रहिएगा। तो चलिए ये हटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखो पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ये और ये। तो इसमें क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में, y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। करें dx बाई डी टी इक्वल, ये हो गया a कांस्टेंट 2t। फिर y का कर ले, क्या करें y का, तो dy बाई डी टी, ये 2a हो गया और t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा। तो ये मिल गया dx बाई डी टी, dy बाई डी टी। अब इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या फाइंड करना हमें, dy बाई dx, dy बाई dx, इसको और इसको डिवाइड कर दें। अब बार बार एक ही चीज़ नहीं लिख रहे हैं बच्चों, ये आपको पहले बहुत ही क्लियरली समझाया जा चुका है। 1 बाई टी आ गया, इसको लिख दें t माइन इनवर्स। अब इसको दोबारा, ये आपका निकला dy बाई dx t इनवर्स। अब इसे दोबारा आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। अभी आपको फॉर्मूला बताए कि इस यहाँ लिखेंगे d बाई डी टी और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटू डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टूड? जब ये मल्टीप्लाई देंगे, इसका फॉर्मूला कर लें, -1 t⁻⁻2 और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओगे। ये देखो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये बन जाता है dx बाई डी टी। तो चलिए -1 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 AT। तो क्या बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल -1/2 AT3। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे इसको करना है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, ये है एक एग्जांपल और कर लेते हैं। x इक्वल a 1 माइनस कॉस थीटा और y इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ भी पहले dx को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। a1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो गया। फिर y को कर दें dy बाई डी थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। ये बन गया। ये आप देखोगे, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देख रखी है तो ये आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन वहाँ भी किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी। अब क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा लें फॉर्मूला, a2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ए तो है ही है पहले से, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2a कैंसिल, 1 साइन कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या मिल गया आपको, tan थीटा बाई 2। क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स tan थीटा बाई 2। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर tan थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों आप डायरेक्ट कर रहे हैं। tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन 1/2
किसका मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, डी थीटा बाई डी एक्स का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स का। अब डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ से पुट कर दें, डी थीटा बाई डी एक्स पुट कर दे, तो मीन्स इसका रेसिप्रोकल करके पुट कर दिया जाएगा। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/a साइन थीटा। तो क्या मिला आपको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2a साइन थीटा। बच्चों अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई तो उसे इग्नोर कर देना, बट मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, सर भारी सा है, इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लेना आप लोग, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ आपका पैरामीट्रिक फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसी तरह से करना बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ओके। चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चंस नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को, हाँ। ये प्रूफ वाला तो बाद में करा देंगे, चाहे इसी से होगा तो, क्योंकि हमें कुछ डाउट हो रहा है कि मैंने क्वेश्चन कुछ टाइप करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम अलग से कर देंगे ये। चलिए पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ये है y इक्वल ई रेज पर एक्स साइन एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल u इंटू वी अप्लाई कर दें, रेस्ट पर एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स ई रेस्ट पावर एक्स हो गया। अब देखो अगर इसको ये प्रूव करना होगा ना, तो यहाँ पे लिख देना y1, क्या लिख देना, ये सॉरी y, क्या लिख देना y, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अभी तो हम सिंपल ही करा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए इसे लिख नहीं रहे हैं कुछ भी। अब इसे दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे, जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फिर से आपको या तो यहाँ पर कॉमन ले लो या हर एक में u इंटू वी ले लो। तो हम आपसे कहेंगे कि इसको पहले कॉमन ले लो आप लोग, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले ई रेज पावर एक्स को कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर u इंटू वी ईजिली लग जाएगा। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही हो गया, ये एज इट इज हो गया। तो देख सकते हो ये डी वाई बाई डी एक्स ही बन गया, यहाँ से देख सकते हो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लें, माइनस ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ से देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचा 2 ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स बच गया। अब ये वैल्यू यहाँ से अगर आप पुट कर देते हो ना तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ये बन गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स। अब देखिए इसमें जो प्रूफ वाला पार्ट है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि ये प्रूफ करना आपको, तो प्रूफ वाला पार्ट यहीं से बहुत इजीली निकल जाएगा। क्या बताए कि यहाँ आप y लिख दो, क्या लिख दो, y लिख दो, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ प्रूफ बता ही देते हैं थोड़ा सा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर y लिख दें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, वाई को ट्रांसफर करिए,
डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ई रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स। ये प्रूफ वाले पार्ट के लिए है। किसके लिए है? प्रूफ वाले पार्ट के। अगर आपको प्रूफ करना तो यहीं पर ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू निकल गई, नहीं तो ये पूरा जैसे मेथड बताया गया करने के बाद लास्ट में भी कर सकते हो आप लोग। तो अब क्या करेंगे, आर वाले पार्ट को करने के लिए ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, इट इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम आर वाले पार्ट का करते हैं। आर वाले पार्ट में अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आप कर लो। फिर यहाँ पर बाद में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये पुट हो गया। अब इसे इधर ट्रांसफ़र कर दो। देखो इसकी जगह हम लिख देंगे y2, ये बिल्कुल आंसर के फॉर्म में आ जाएगा y1 माइनस 2y। फिर इधर ट्रांसफ़र कर दें y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इक्वल 0। देखिए कह रहे थे ना कि थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे करेक्शन कर लेना आप लोग। यहाँ पे ये मिस्टेक है, प्लस कर लेना ये, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ भी हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकल गया। देखो बहुत ही सिंपल था, आप इसे देख सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन पे और चलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए ये नेक्स्ट, y इक्वल ई रेज पावर एम कॉस इनवर्स एक्स प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो इसे भी आप करिए। पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं पावर को। ये पावर हो गया आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसकी जगह पे हम y भी पुट कर सकते हैं और इसे डिफ्रेंशिएट कर दें। इसकी जगह पे क्या पुट कर लें, y, या इसको एज इट इज रख दें। दोनों तरीके से कर सकते हो। y कर लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ज़्यादातर बच्चे इसको पुट नहीं करते हैं तो हम ऐसे ही कर देते हैं। बट आप y पुट कर सकते हो इसकी जगह पे, और वो पुट करोगे, ये हो गया। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा u और ये बनेगा v। तो चलिए u 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन। देखो रूट को करेंगे तो रूट आ जाएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले का फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इनटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पार्ट का कर लें। अब देखो इसको y लिख देते तो इतना लंबा ना करना पड़ता, बट चलो कोई बात नहीं। ई रेज टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, हम जस्ट इसकी प्रैक्टिस के लिए बार बार कर रहे हैं। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन यहाँ किया हुआ है, यहीं से आप अपने पेपर में भी नोट कर सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा डिफ्रेंशिएशन यहाँ करा है, जो आप ऊपर कर रखे हो वही आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, यहाँ से ऊपर से। ओके, तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते, इसका फिर से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो डी टू वाई। अब डी टू वाई की जगह हम y2 लिख सकते हैं। अब बिल्कुल आंसर के फॉर्म में लाने लगे प्लस, ठीक है। 1 ओवर यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और माइनस 2x हो गया। इसे लिख दें y1 इक्वल माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ई रेज पावर m कॉस इनवर्स x हो गया। देखो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, 2 से 2
कैंसिल, रूट हट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल एम स्क्वायर, इसकी जगह वाई लिख दो। देखो एमसीक्यू में इसकी वैल्यू फाइंड करने को आती है कि इसकी वैल्यू 4 चॉइस दिया होता है क्या है, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0। तो ये आपके आंसर के फॉर्म में बिल्कुल आ गया, प्रूफ हो गया। आंसर नहीं मीन दैट मीन्स प्रूव्ड, ये ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे भी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं लॉग मेथड से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक्स बाहर आ जाएगा, ये लॉग एक्स हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करें, 1 ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। तो 1 ओवर वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो सॉरी साथ के साथ ही, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं फिर करते हैं। 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल प्लस एक्स लॉग, क्या हो रहा है बच्चों, ये तो मेरा इसमें इक्वल 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल है, ये आ गया 1 प्लस एक्स नहीं बच्चों ये गलत हो रहा है, यहाँ मेरा सर दर्द करने लगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स, यहाँ आ गया 1, ये बचा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस लॉग एक्स। लास्ट तक आते आते थोड़ी मिस्टेक्स होने लगी है, बट कोई बात नहीं बच्चे, आप लोग मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको लेंगे u और इसको लेंगे v और ये बनेगा आपका अलग टर्म। इसमें u इंटू वी लगाएं। थोड़ा बच्चों क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ अब दर्द करने लगा है, हो नहीं रहा है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। प्लस ये तो ख़त्म कर देगा एटलीस्ट। अब 1 बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 1 बाई वाई का क्या हो जाएगा, -1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा है, ये भी लिख लेंगे। इक्वल 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, प्लस 1 बाई एक्स आ गया। ये हो गया 1 बाई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल 1 ओवर एक्स। बेटा अब आपको लाना है आंसर के फॉर्म में, तो देखो यहाँ से 1 ओवर वाई कॉमन आ रहा है, 1 ओवर वाई कॉमन ले लेते हैं, ये बना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल 1 ओवर एक्स। वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर है, हाँ सही है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल वाई बाई एक्स। अब वाई बाई एक्स को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो देखो ये आंसर आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया। अगर ट्रांसफ़र कर दिए तो ये आंसर आ गया, ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।